हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना सिखाऊंगा जो हर एज ग्रुप के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट माना गया है। यानी अगर आपने शेयर बाजार में 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट कर रखा है या एक नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं 1 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक, तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम प्रॉपर सेक्टर बैलेंसिंग करेंगे, जैसे बैंकिंग और फाइनेंस में कितना परसेंट वेटेज देना चाहिए, आईटी में कितना देना चाहिए, केमिकल में कितना दे सकते हैं, इसके अलावा ऑटो हो गया या फिर अदर कोई भी सेक्टर में कितना परसेंट वेटेज देना चाहिए और कैसे स्टॉक्स को फाइंड करना चाहिए। शेयर बाजार के अंदर 6000 से ज्यादा स्टॉक्स लिस्टेड है, जिसमें से हम 20 स्टॉक्स को लेकर एक फाइनल पोर्टफोलियो तैयार करेंगे जो काफी वेल डाइवर्सिफाइड हमारा पोर्टफोलियो होगा, जिसमें हम 3 कैटेगरी लेंगे। जैसे फर्स्ट कैटेगरी हमारी आती है कंसिस्टेंट कंपाउंडर। ऐसी कंपनीज लेंगे जो एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर रही हो, जैसे पीडीलाइट हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इस टाइप की कंपनीज लेंगे जिनको आप ब्लू चिप्स कंपनी भी बोल सकते हो। इसके बाद जो सेकंड कैटेगरी हम लेंगे वो लेंगे मॉडरेट ग्रोथ स्टॉक, जिनकी ग्रोथ ठीक ठाक है, जिसमें लार्ज कैप कंपनीज आती है और कुछ मिड कैप कंपनीज आती है। इसके बाद जो हमारी थर्ड कैटेगरी होगी यानी फाइनल कैटेगरी, वो होगी हाई ग्रोथ स्टॉक्स, जिसमें हम कुछ स्मॉल कैप कंपनीज लेंगे और कुछ माइक्रो कैप कंपनीज लेंगे। अब ये जो फाइनली ये जो तीनों कैटेगरी है, ये कितना परसेंट रिटर्न दे सकते हैं और इनको कितने साल तक हम होल्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हम पोर्टफोलियो आज बना रहे हैं, यानी 6000 स्टॉक में से हम 20 स्टॉक फाइंड करेंगे, ये करीब आपको मिनिमम से मिनिमम 20 से 25% का CAGR रिटर्न दे सकते हैं। मिनिमम इसमें टाइम पीरियड रहेगा 3 साल। आपको अगर ये स्टॉक लेने हैं और आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो कम से कम 3 साल या 3 साल से ज्यादा इन स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ेगा, तो ही एक अच्छा रिटर्न इनमें दिखाई देगा। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 30 से 35% का CAGR रिटर्न आपको बना के दे सकता है ये पोर्टफोलियो। जिसमें हम सेक्टर की बात करें तो सबसे पहला सेक्टर हमने लिया है बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें हमने 30% का वेटेज दिया है। सेकंड हम लेते हैं आईटी और इंटरनेट जैसी कंपनीज, जिसमें हमने 20% का वेटेज दिया है। थर्ड हम ले रहे हैं केमिकल और फार्मा, जिसमें हमने 10% का वेटेज दिया है। फोर्थ कंज्यूमर ड्यूरेबल, जिसमें हमने 10% का वेटेज दिया है। साथ ही में फिफ्थ ऑटो एंसिलरीज या फिर टायर जैसे स्टॉक्स, जिनमें हमने 10% का वेटेज दिया है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टॉक्स, जिसमें भी हमने 10% का वेटेज दिया है। और फाइनली हम लेते हैं अदर्स, जिसमें भी हमने 10% का वेटेज दिया है। अदर्स में आप चाहे जो आपका टोटल पोर्टफोलियो है 100% का, उसमें कुछ ना कुछ परसेंट यानी मिनिमम आप 4-5% कैश होल्डिंग भी रख सकते हैं, जिससे फ्यूचर के अंदर अगर मार्केट करेक्शन में आता है तो आपको उन स्टॉक्स को एवरेज करने में आसानी हो। इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में अगर आप 4-5% या 10% तक कैश रखना चाहते हैं होल्ड पे, तो वो काफी बढ़िया माना जाता है। जिसमें हम फर्स्ट सेक्टर लेंगे बैंकिंग और फाइनेंस और इंश्योरेंस का, जिसको हमने 30% का वेटेज दिया है। अब बैंकिंग में हम कौन कौन से स्टॉक्स ले रहे हैं, आप चाहें तो इनके अलावा भी स्टॉक्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, जैसे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक। इसके अलावा आप चाहें तो एयू बैंक, बंधन बैंक, ठीक है, ऐसे काफी सारे स्टॉक्स हैं। आपको जो स्टॉक्स पसंद हो आप ले सकते हैं, जिसमें हम 2 स्टॉक्स को लेंगे। इसके बाद फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंस में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, मुथूट फाइनेंस, चोला फाइनेंस और आवास फाइनेंस, जिसमें भी हम 2 स्टॉक्स लेंगे। जो फाइनल पोर्टफोलियो बनाएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से हम स्टॉक्स को ले रहे हैं इन स्टॉक्स में से। इसके बाद थर्ड आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में हम एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रू जैसे स्टॉक्स को लिया जा सकता है, जिसमें हम टोटल एक ही स्टॉक लेंगे। ऐसे करके टोटल बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस, इसमें हम टोटल 5 स्टॉक्स लेंगे, जिसमें हम 30% का वेटेज देंगे, जो आपको फाइनल पोर्टफोलियो में बताऊंगा कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हमने लिए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड सेक्टर। सेकंड सेक्टर हमारा आता है आईटी, इंटरनेट कंपनीज, जिसमें आईटी की बात करें तो हमने इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कुछ कंपनीज हमने ली है कंसिस्टेंट कंपाउंडर यानी ब्लू चिप्स कंपनीज, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी या फिर टेक महिंद्रा जैसी कंपनी। इनमें से हम कोई भी एक स्टॉक लेंगे या आप कोई भी एक स्टॉक ले सकते हैं जो आपको पसंद आता है। इसके बाद आईटी में सेकंड कैटेगरी लेंगे, जो कुछ कंपनीज लार्ज कैप है और कुछ कंपनीज मिड कैप कैटेगरीज में आती है, जैसे एलटीआई, एलटीटीएस, माइंडट्री, कॉफोर्ज, टाटा एलेक्सी, हैप्पीएस्ट माइंड और केपीआईटी जैसी कंपनीज, जिसमें भी हम सिर्फ
एक कंपनी ही लेंगे। इसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारी आती है इसमें इंटरनेट कंपनीज से रिलेटेड, जिसमें एप्पल इंडिया, रूट मोबाइल, इसके बाद कार ट्रेड हो गया, जोमेटो हो गया और टनला प्लेटफॉर्म जैसी कंपनीज हो गई, जिसमें भी हम एक कंपनी लेंगे। यानी टोटल आईटी और इंटरनेट कंपनीज में से हम 3 कंपनी लेंगे। इसके बाद जो हमारा थर्ड सेक्टर आता है वो आता है केमिकल सेक्टर, जिसमें केमिकल और फार्मा दोनों कंपनीज को मिक्सअप में लेंगे, जिसमें हमने 10% का वेटेज दिया है। आप चाहे, अगर आपको लगता है आने वाले 5 सालों में या 3 सालों में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा बूम कर सकता है, यानी कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा रिटर्न आ सकता है, तो उस सेक्टर में आप थोड़ा वेटेज बढ़ा सकते हैं। और आपको लगता है कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उसमें आप कम से कम वेटेज दे सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इन पोर्टफोलियो को सेट कर सकते हैं। बट अभी जो स्टॉक्स हम सेट कर रहे हैं ये आपकी काफी मदद करेंगे कैसे पूरा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया जाता है। अब इसमें जो थर्ड हम ले रहे हैं केमिकल और फार्मा में, केमिकल की बात करें तो केमिकल में हम एल्काइल अमाइंस, पीडीलाइट, दीपक नाइट्राइट, क्लीन साइंस, रोसारी बायोटेक, लक्ष्मी ऑर्गेनिक जैसी कंपनीज लेंगे, जिसमें से हम सिर्फ 2 ही कंपनी को पसंद करेंगे। इसके बाद हम फार्मा की बात करें तो लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला जैसी कंपनीज लेंगे, जिसमें हम एक कंपनी लेंगे। यानी केमिकल सेक्टर में हम टोटल 3 कंपनियां लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर आता है वो आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल और एफएमसीजी, जिसके अंदर कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो हमारी लिस्ट में है पॉलीकैब, वी गार्ड, अंबर एंटरप्राइजेस, बजाज इलेक्ट्रिकल, हैवेल्स इंडिया, और इसके अलावा आप चाहें तो पाइप्स की कंपनी भी इनमें ऐड कर सकते हैं। पाइप्स की कंपनी ऐड करना चाहते हैं तो एस्ट्रल हो गया, फिनोलेक्स हो गया, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज हो गया, प्रिंस पाइप हो गया, ठीक है, और सुप्रीम इंडस्ट्रीज हो गया। तो इस टाइप की कंपनी भी आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम एफएमसीजी कंपनी की बात करें तो आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया, गोदरेज कंज्यूमर हो गया और टाटा कंज्यूमर हो गया। तो इसमें हम कंज्यूमर ड्यूरेबल में 2 कंपनी लेंगे और एफएमसीजी में हम एक कंपनी लेंगे। यानी इस टोटल सेक्टर में हम 3 कंपनियां लेंगे। इसके बाद फिफ्थ सेक्टर की बात करें तो हमने लिए ऑटो एंसिलरीज और टायर जैसी कंपनीज, जिसमें हम बड़ी कंपनी में बात करें यानी ब्लू चिप्स कंपनी में बात करते हैं तो मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, अशोक लीलैंड, एस्कॉर्ट और टाटा मोटर जैसी कंपनीज आती है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरीज में भी आप बात करना चाहते हैं तो मिंडा इंडस्ट्रीज हो गई, इसके अलावा सोना कॉमस्टार जैसी कंपनीज हो गई। देन टायर की बात करते हैं तो अपोलो, एमआरएफ, सीएट, बालकृष्ण जैसी कंपनीज हो गई, जिसमें हम टोटल 2 स्टॉक्स लेंगे। यानी ऑटो एंसिलरीज में एक स्टॉक ले लेंगे और टायर में भी एक स्टॉक ले लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर आता है वो आता है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कुछ कंपनीज ऐसी जो लार्ज कैप कैटेगरी में आती है और कुछ कंपनीज ऐसी जो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में आती है। जिसमें लार्ज कैप कंपनीज की बात करें तो एल&टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ जैसी कंपनीज आती है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज की बात करें तो जीआर इंफ्रा, एचआर इंफ्रा और प्रेस्टीज स्टेट जैसी कंपनीज शामिल है, जिसमें से हम टोटल 2 कंपनी लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फाइनल सेक्टर आता है अदर्स, जिसमें आप चाहे तो पूरा का पूरा आप कैश होल्डिंग रख सकते हैं या फिर आप स्टॉक्स लेना चाहते हैं तो इसमें अदर्स में इसके अलावा आप कोई भी स्टॉक ले सकते हैं जो आपके रडार पे है। जैसे हमने निकाले हैं डीमार्ट, टाटा पावर, डिक्सन टेक्नोलॉजी, जेके सीमेंट, क्योंकि सीमेंट हमने ऊपर नहीं लिया है तो यहां सीमेंट हम ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं अदर्स में। इसके अलावा डीबीज लैब, कार्बोरंडम यूनिवर्सल और ग्राइंडवेल नॉर्दर्न जैसे स्टॉक्स को लिया जा सकता है। अब इसमें हम कौन से 20 स्टॉक्स ले रहे हैं उसका फाइनल पोर्टफोलियो आपको बता देते हैं। जो पहला सेक्टर आता है वो आता है बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस, जिसमें हमने टोटल 5 स्टॉक सिलेक्ट किए हैं। जिसमें पहला है एचडीएफसी बैंक, सेकंड कोटक महिंद्रा बैंक, थर्ड मुथूट फाइनेंस, फोर्थ बजाज फिनसर्व और फिफ्थ एचडीएफसी लाइफ। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो इसमें आप बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि बजाज फिनसर्व का स्टॉक काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। यानी 18 साढ़े 18 हजार का स्टॉक है तो आप अपने पोर्टफोलियो में नहीं डाल पाओगे अगर आपका पोर्टफोलियो का अमाउंट छोटा है या 1-2 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है। तो आप बजाज फिनसर्व की बजाय आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो चोला फाइनेंस ले सकते हैं, आवास फाइनेंस ले सकते हैं। तो जो आपकी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉक्स ले सकते हैं। तो टोटल 5 स्टॉक्स आपको लेने हैं। इसमें हमने एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक क्यों लिए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है, हमने वही स्टॉक्स लिए हैं पूरे पोर्टफोलियो में जिनकी ग्रोथ विजिबल है। ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं लिया है जिनकी ग्रोथ विजिबल नहीं है, तो वही स्टॉक्स लिए हैं जिनकी ग्रोथ आसानी से दिखाई देती है और फ्यूचर में आपको एक अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। जिसमें मिक्सअप में है, कुछ स्टॉक
कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, कुछ स्टॉक हाई ग्रोथ वाले हैं और कुछ स्टॉक्स मॉडरेट ग्रोथ वाले हैं, जिसमें आप चाहें तो बजाज फिनसर्व जैसा स्टॉक या बजाज फाइनेंस जैसा स्टॉक वो हाई ग्रोथ में आ जाता है, या मुथूट फाइनेंस चोलामंडलम वाला भी हाई ग्रोथ में आ जाता है। एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक ये एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी रहे हैं और आप इनको मॉडरेट ग्रोथ में भी डाल सकते हैं। ऐसे ही सेकंड सेक्टर की बात करें तो सेकंड सेक्टर है हमारा आईटी और इंटरनेट, जिसमें हमने 20% का वेटेज दिया है और 3 स्टॉक को सिलेक्ट किया है, यानी टोटल 8 स्टॉक्स हो जाते हैं अभी तक, जिसमें हमने जो लार्ज कैप कैटेगरीज थी 4, ठीक है, 4-5 स्टॉक्स, जिसमें हमने एचसीएल टेक्नोलॉजी लिया है। आप चाहे तो विप्रो ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। एक ही स्टॉक लेना है, यानी उन ब्लू चिप्स कंपनीज में से। इसके बाद जो 7th नंबर का स्टॉक है वो है एलटीआई। इसके बाद हमने बहुत सारे स्टॉक्स चुने थे, एलटीआई, माइंडट्री, कॉफोर्चुआ, आप कोई भी स्टॉक ले लो, हमने एलटीआई चूज किया है। इसके बाद फाइनली हमने एफएल इंडिया चूज किया है, यानी टोटल 8 स्टॉक हो चुके हैं अभी तक। अब ये जो तीनों स्टॉक्स हैं, इनमें भी आप जो 20% है वेटेज दे सकते हैं, यानी अगर आपका 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है तो 20% मतलब 20,000, तो इन तीनों में आप डिवाइड कर लीजिए आप, और जैसे आप सेट करना चाहते हैं, अगर आपके स्टॉक्स अलग है तो उस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। और आप जो वेटेज है वो भी आप थोड़ा ज्यादा कम देना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। आप अगर आपको लगता है फ्यूचर में ग्रोथ कौन सा सेक्टर ज्यादा अच्छा दे सकता है तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा कम भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड सेक्टर आता है वो आता है केमिकल, जिसमें हमने एक चुना है पीडीलाइट, इसके बाद रोसरी बायोटेक और इसके बाद चुना है सिप्ला। टोटल 11 स्टॉक्स हो चुके हैं। अब इसमें पीडीलाइट चुनने का जो रीजन है वो मैं आपको बता देता हूं। पीडीलाइट एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, क्योंकि हमने जो कैटेगरीज चुनी है जिसमें एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी भी होनी चाहिए, जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर आती है हमारी पीडीलाइट। अब सेकंड रोसरी बायोटेक, ये हाई ग्रोथ कंपनी में आ जाता है, और थर्ड हमने चुना है सिप्ला, जो एक मॉडरेट ग्रोथ के अंदर आता है, जिसमें भी आप इक्वल वेटेज दे सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर आता है हमारा वो आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, और कंज्यूमर ड्यूरेबल में हमने एफएमईजी कंपनीज चुनी है, यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जिसमें पॉलीकैब और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और गोदरेज कंज्यूमर, ये 3 कंपनी चुनी है। जिसमें पॉलीकैब की बात करें तो ये एक हाई ग्रोथ कंपनी में आती है और कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी रही है साथ में। इसके साथ साथ फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की बात करें तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज एक मॉडरेट ग्रोथ के अंदर आती है, जो आपको मॉडरेट रिटर्न बना के भी दे सकती है। थर्ड गोदरेज कंज्यूमर, जो कि एक मॉडरेट ग्रोथ में आती है और एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर भी कंपनी रही है। तो ये 3 कंपनी को हमने लिया है, जिसमें हम 10% का वेटेज देंगे, और इन सेक्टर में आपको जो कंपनी पसंद है आप वो ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इनमें परसेंटेज आप अपना डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्टर आता है हमारा वो आता है ऑटो एंसिलरीज और टायर जैसी कंपनीज, जिसमें हमने लिया है पहला अशोक लीलैंड, यानी ऑटो में हम अशोक लीलैंड ले रहे हैं, टायर में हम ले रहे हैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। इसके अलावा आप चाहे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लेना चाहते हैं अशोक लीलैंड के अलावा, अगर आप या तो ये 2 कंपनी ले लीजिए, या इनके अलावा अगर आप सोनाकॉम भी लेना चाहते हैं, सोनाकॉम स्टार, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल हमने अशोक लीलैंड और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को ही ऐड किया है, जिसमें हम 10% का वेटेज देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेक्टर आता है वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट जैसी कंपनीज आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जिसमें हमने एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर ली है जो कि आती है L&T, और इसके बाद एक हमने लिया है HR इंफ्रा, जो कि एक हाई ग्रोथ कंपनी आती है। इसके बाद लास्ट अदर्स, जिसमें हमने 10% का वेटेज दिया है, जिसमें आप चाहें तो जेके सीमेंट दे सकते हैं, कार्बोरंडम दे सकते हैं, यानी इन दोनों स्टॉक्स को आप चाहे तो 5% का वेटेज दे सकते हैं, और बाकी जो बचा 5% उसको आप कैश होल्डिंग के रूप में रख सकते हैं, जो फ्यूचर में मार्केट में करेक्शन आता है तो वहां पे वो कैश आपके काम आ सकता है। इस तरीके से हमने 20 स्टॉक्स लिए हैं, और ये 20 स्टॉक्स का वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन चुका है, जो फ्यूचर में मिनिमम से मिनिमम 20% का सीएजीआर रिटर्न आपको बना के दे सकता है, और मैक्सिमम की बात करें तो ये रिटर्न आपका 30-35% के सीएजीआर रिटर्न तक भी जा सकता है। जो ये हमने पोर्टफोलियो बनाया है ये हर एज ग्रुप के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट माना जाता है। आज का वीडियो यहीं ओवर होता है। डिस्क्लेमर है, यह वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।